फर्क एजुकेशन दोस्तों, मैं डी के हंजावत। आज आपको सेल एंड सेल थ्योरी यानी कि कोशिका क्या है और कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल। सबसे पहले इसका कोशिका का मतलब क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। कोशिका सेल ये एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है और लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है। लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक कक्ष या कमरा। ठीक है दोस्तों, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सेलुला। सेलुला मतलब एक कक्ष या एक कमरा। तो अब बात करते हैं अपन इसकी खोज की बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो अपन बात करते हैं खोज के बारे में। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन इसने तो की थी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन बन गए। अगर पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। और अगर पूछ ले जीवित कोशिका, लिविंग सेल या जीवित कोशिका, तो आपको बताना है दोस्तों लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ये खोज की बात होगी। अब कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के बारे में और समझते हैं दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। तो अब बात करता हूँ कोशिका। ठीक है, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। इसका मतलब है कि सजीवों का शरीर है ना, वो कोशिका से ही बन सकता। ठीक है ना, अगर कोशिका नहीं होगी तो मतलब शरीर का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधी बात है कि कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। ठीक है, एक और बात, क्या बात कि सर ये कोशिका के सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इकाई है। अब देखो दो शब्द है, एक तो संरचनात्मक और एक आया क्रियात्मक। ठीक है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊं तो संरचना, जैसे कि एक एक ईंट मिलके एक मकान का निर्माण करती, तो वैसे एक एक कोशिका मिलके एक शरीर का निर्माण करती है। और शरीर के निर्माण में मतलब क्रियात्मक का मतलब है उसमें काम करने वाले अंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं सुन रहा हूँ, ये सारे काम करने वाले अंग हो गए। ठीक है, तो सीधी बात करें, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कोशिका का मतलब क्या है, कोशिका की खोज किसने की। अब अपन बात करते हैं सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। यही क्वेश्चन बनता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कोशिका सिद्धांत या इंग्लिश में बात करूं तो सेल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इसका आंसर होगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो एक मतलब दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन एंड सवान।
ठीक है, 2 वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर 1838 और 1839। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो आप समझ लेना कि ये राइट है। ठीक है, स्लाइडेन एंड सवान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब इसने तो 3 लाइनें बोली थी, स्लाइडेन व सवान ने कोशिका की 3 लाइनें बोली थी। वो 3 लाइनें क्या है दोस्तों, वो समझते हैं सबसे पहले। अब देखो, पहली लाइन आपको मैं यहाँ लिखवाता हूँ, स्लाइडेन व सवान की पहली लाइन क्या है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहली लाइन है दोस्तों, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि इस मतलब जो भी सजीवों का शरीर है वो कोशिका से मिलता है। सीधी सीधी अगर इसमें बात करूं, कोशिका बनती है, कोशिका से बनते हैं उत्तक, उत्तक से उत्तक अंग और फिर शरीर का निर्माण होता है पूरे। ठीक है, ठीक है ना। अपन सीधी बात करें, कोशिका सिद्धांत में पहली लाइन है कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब अपन दूसरा लाइन क्या बोलती है कि सर प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिका से होता है। एक कोशिका या अनेक कोशिका से होता है, कोशिकाओं से होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी लाइन क्या है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। सीधी सीधी बात करें, प्रत्येक कोशिका में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें तो बोली थी अपने स्लाइडेन व सवान ने। कोशिका सिद्धांत की 3 लाइनें क्या है कि सर पहली लाइन, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिका से होता है। तीसरी लाइन है कि सर प्रत्येक कोशिका में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों आणविक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 लाइनें तो बोली थी अपन ने स्लाइडेन व सवान ने। स्लाइडेन एंड सवान ने कब बोली थी? ये बोली थी 1838 और 1839। ठीक है दोस्तों, और अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कोशिका पढ़ा। कोशिका एक लैटिन शब्द से मिलकर सेलुला से बना है। सेलुला का मतलब होता है एक कक्ष या एक कमरा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसकी खोज। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में अपन पढ़े कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व सवान, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। ठीक है, उसमें इन्होंने 3 लाइनें बोली कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरी है प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिका से होता है। तीसरा है कि प्रत्येक कोशिका में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये थी अपनी कोशिका और कोशिका सिद्धांत की कहानी। थैंक यू।